राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ठंडी तो नॉर्मल है, आप लोग के इधर कैसा ठंडी है ये ज़रूर बताइएगा। तो मैं शनिवार को सब्जी मंडी से साग लेके आई थी, चना, खेसारी और भथुआ। खेसारी का साग बहुत आदमी कम जानते हैं, जो यहाँ के हैं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बिहार के हैं वो जानते होंगे खेसारी का साग। तो यहाँ पर मैं चना, खेसारी और भतुआ लेके आई थी, तो उसे मैं रात में ही साफ़ कर ली थी और 3-4 पानी से मैं इसे धो ली थी। और पानी यहाँ गिर गया था तो मैं इसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि पानी गिरा हुआ रहता है ठंडी में तो काम करने का भी मन नहीं करता। तो पहले मैं पानी को साफ़ कर ली, पोंछ ली, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर साग को धो ली हूँ। और टमाटर मैंने साग में चाट लिया है, और लहसुन लिया, हरी मिर्ची, अदरक, इस सब को बारीक काट के और साग प्रेशर कुकर में डाल दूँगी पकने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी, क्योंकि साग पकने में भी टाइम लगता है, और साग थोड़ा धीमे आंच पर पकता है ना, तो ही साग में स्वाद भी आता है। और किसको किसको पसंद है चना, खेसारी और भतुआ का साग, कमेंट करके बताइएगा। जो बिहार के होंगे तो उसको तो पसंद ही होगा, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आज चावल और साग ही चलेगा। और रात में मेरा दाल बच गया था तो उसको गर्म कर लूँगी, तो देव दाल, साग, चावल खा लेगा। तो यहाँ पर मैं साग चढ़ा लूँगी, फिर उसके बाद पतिदेव के लिए मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि पतिदेव अभी गए हैं राशन लाने के लिए, गेहूं जो मिलता है। तो आज संडे था, संडे का ही वीडियो है, तो संडे था तो वो गए हैं राशन लेके आएंगे, तब उसके बाद ड्यूटी जाएंगे। और देव भी ट्यूशन गया हुआ है, क्योंकि आज उसका टेस्ट है साइंस का, तो वो टेस्ट 2 घंटे का है, तो वो टेस्ट दे के आएगा। फिर उसके बाद आज तो उसका स्कूल नहीं है तो छुट्टी है, तो मस्ती करेगा, खेलने जाएगा। बच्चे का तो एक दिन छुट्टी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं साग चढ़ा दी हूँ, और अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ, तो मैं सोची थी साग को चढ़ा लूँगी और तब उसके बाद चाय, क्योंकि संडे हो या मंडे रोज़ ही काम, और संडे में ज़्यादा ही काम हो जाता है, स्कूल ड्रेस वगैरह ये सब धोने में भी टाइम लग जाता है। तो मैं कपड़े धो ली हूँ, तो यहाँ प्रेशर कुकर में साग चढ़ा लूँगी, और मैं इधर चाय भी बना ली हूँ। तो चाय पीने से पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे गैस की वजह से ना सीने में जलन सा हो रहा था। तो मैं जीरा पाउडर था कि अजवाइन का पाउडर मिलता है पाउच, मेडिकल से मैं लेके आई थी, तो उन्होंने बोला था कि हल्का नॉर्मल गर्म पानी में आप पीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ देव को भी दे रही थी, देव को भी पेट में दर्द सा हो रहा था, तो मैं उसे भी दी और मैं भी पीने में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी में तो पीना ही पड़ता है। तो देव को मैं दे के आ गई, मैं भी पीने लगी, और देखी कि हल्का दूसरे ढंग का लग रहा था, मुझे पसंद नहीं आया। फिर भी दवाई तो अच्छा नहीं होता है, मीठा तो थोड़े ना होगा। तो यहाँ पर मटर था थोड़ा सा, तो मैं सोची थी 1 पाव लेके आई थी अभी मटर, तो मैं इसको मटर को छील रही थी। और देव उधर मैं दे दी थी नाश्ता, वो नाश्ता कर रहा था, उसको ठंडा लग रहा था, तो ये कम्बल में घुसा हुआ है, और उधर मोबाइल भी देख रहा है। और यहाँ पर मैं पोहा बनाई थी पतिदेव के लिए नाश्ते के लिए, क्योंकि रोटी अब संडे था तो हाफ टाइम ही ड्यूटी रहता, तो मैं पोहा ही बना के आज दे दी हूँ उनको, सिंपल ही। तो यहाँ पर मैं पोहा जल्दी जल्दी बना के मैं उसको पैक कर दूँगी टिफ़िन में। और मुझे भी ठंडा लगने लगा तो मैं भी स्वेटर डाल ली हूँ। तो पोहा बना के वो आ गए हैं राशन लेके, तो मैं पोहा जल्दी से बना के उनको पैक करके दे दी। थोड़ा सा मैंने भी ले लिया, और देव को बोली कि चलो तुम भी खा लो, तो वो कह रहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और बॉडी लोशन देव लगा रहा था, तो वो कह रहा था मुझे नहीं खाना है, उसके पेट में दर्द हो रहा। तो मैं भी जल्दी जल्दी खा के, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम लग रहा है, संडे में इतना सारा काम हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और ठंडी में छोटा जो मौसम होता है ना, टाइम का भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मेरा साग हो गया था, तो मैं साग को जल्दी से घाट लूँगी, और अच्छी तरह से घाटूँगी, क्योंकि मुझे ना पतला एकदम चटनी की तरह हो जाता है, तभी साग अच्छा लगता है। तो साग में ना मैं तो सारा कुछ दे दी थी, लहसुन, मिर्ची और ये सब भी डाल दी थी, टमाटर वगैरह। सिर्फ मैं अभी सरसों का तेल डालूँगी, और ऊपर से हरी मिर्ची, नमक लेके चावल के साथ अच्छा लगता है खाने में।
तो यहाँ पर मेरा साग बन के तैयार हो गया। देखिए मेरा साग एकदम बारीक बिल्कुल, और चटनी की तरह ही रहेगा। मैं मोटा नहीं रखती, मुझे पसंद भी नहीं होता, और वो खाने में ना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं इस तरह ही बनाती हूँ, चटनी की तरह ही होना। अब और साग से ना प्रेशर कुकर एकदम चमकने लगता है, एकदम साफ़ हो जाता है। चाहे पतीला में बनाइए, चाहे कुकर में बनाइए, बिल्कुल एकदम। और राशन लेके जो मैं आई थी, तो आज मैं ना, आज संडे का क्यों इतना काम था, क्योंकि मैंने 2 तरह से अचार बनाई हूँ, 2 तरह का अचार, सॉरी 2 तरह का अचार बनाई है, एक मूली का भी, एक आंवला का भी। तो यहाँ पर मैं मूली का अचार मुझे ना बहुत पसंद होता है, तो इसे मैं शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ मूली का अचार, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आंवले का भी मैंने 2 तरह का अचार बना के और इसमें जार में रख दिया है। और देखिए राशन मैं कल लेके आई थी सब्जी, तो सारा कुछ अभी रखूँगी, क्योंकि मुझे अकेले ही करना पड़ता है, देव भी नहीं करता है, क्योंकि अभी उसको पढ़ाई पर ध्यान देना है। 9th में है, तो अभी उसे पेपर भी है 9 फिर दिसंबर में, तो इसीलिए उसको अभी पढ़ाई पर ही छोड़ देती हूँ, जल्दी काम नहीं करवाती हूँ उससे। वहाँ कट्टे में देख रहे उसमें ही लेके आए हैं। मैं धनिया भी लेके आई हूँ, और मेरा मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची थी धनिया को साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद उसे पीसूँगी। यहाँ टमाटर लेके आई थी, 1.5 किलो टमाटर है ये, और एकदम अच्छा। और मैं हरी मिर्ची और ये बंद गोभी, बीन्स, ये सब लेके आई थी। और पहले मैं ये आलू रखने वाला सब साफ़ कर लूँगी, फिर उसके मैं आलू और प्याज रख दूँगी। अभी आलू में मिट्टी ज़्यादा हो रहा है ना, तो गंदा भी ज़्यादा हो जाता है मिट्टी से। अभी नया आलू है ना, नया आलू का सब्ज़ी अभी अच्छा लगता है, फिर बाद में नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आलू प्याज मैं सब रख लूँगी, फिर उसके बाद अचार, आज धूप नहीं निकला है इसलिए मैं अचार को नहीं दूँगी, नहीं तो मैं तो उबाल के बनाई हूँ। आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैं अचार बनाई हूँ। तो यहाँ पर प्याज आलू रखने के बाद मैं किचन में फिर आ जाऊँगी, क्योंकि बर्तन है बहुत सारा, तो पहले बर्तन को साफ़ करूँगी, फिर किचन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद चावल बनाऊँगी। सारा दिन इसी में बीत जाता है, ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और अकेले करना रहता है ना, तो और ही ज़्यादा भारी लगता है काम। जैसे ठंडी में तो ज़्यादा ही सर में दर्द हो जाता है, लगता है कितना काम बढ़ गया है, और पानी ऊपर से ठंडा रहता है। अभी तो नॉर्मल ठंडा है तो चल जाता है। तो यहाँ पर मैं सारा बर्तन उर्तन धो के किचन साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद 5-10 मिनट आराम करूँगी, फिर उसके बाद चावल बनाऊँगी। इसी तरह टाइम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। और मैं जब भी कढ़ाई को धोती हूँ ना, तो ये पाउडर से धोती हूँ ना, तो मेरा कढ़ाई बिल्कुल साफ़ रहता है। और इसे कुकर, कढ़ाई, पतीला अगर साफ़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छा से साफ़ भी हो जाता है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं सारा बर्तन उर्तन धो लूँगी, और धोने के बाद जो भी काम बाकी है वो बाद में करूँगी। अब मैं थक गई हूँ काम करते करते, क्योंकि 5:30 ही बजे उठी थी और सारा काम मैं निपटाई हूँ। और ठंडी में तो ठंडा भी लगता है ना, गर्मी रहता है तो गर्मी लगता है, ठंडी में ठंडा लगता है। तो यहाँ पर सारा कुछ बेसिंग वगैरह साफ़ कर लूँगी। फिर थोड़े से लड्डू गोपाल के कपड़े हैं वो सब भी धोऊँगी, और लड्डू गोपाल के कपड़े मैं बाद में धोती हूँ, क्योंकि अभी जूठा सकड़ी रहता है, तो इसी वजह से मैं उसको बाद में ही धोती हूँ। बर्तन उर्तन साफ़ करके फिर बेसिंग अच्छी तरह से धो लेती हूँ, तब उसके बाद लड्डू गोपाल का वस्त्र धोती हूँ। और नहा धोआ कर ही मैं पूजा पाठ का जो भी है बर्तन वगैरह वो सब धोती हूँ, ऐसे मैं नहीं धोती हूँ। फिर बाद में बर्तन जो बाद का है, अभी भोजन जैसे भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद धो लेती हूँ। जैसे पूजा का सुबह उठने के बाद, तभी उसके बाद धोती हूँ। यहाँ मेरा किचन भी साफ़ हो गया, और देव वहाँ खेलने चला गया है, तब खेल के आएगा तभी मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि अभी ठंडा भी हो जाएगा। चावल जब खेल के आएगा तो गरम गरम चावल बनाएंगे, दोनों माँ बेटा साग भात ये खाएंगे। और आप लोग को वीडियो मेरा ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो को थोड़ा सपोर्ट दें, मुझे सपोर्ट करें थोड़ा। तो यहाँ पर आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे सपोर्ट करें और लाइक सब्सक्राइब करें।